हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि अब 7 दिन बाद में IBPS PO का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो देखो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, बट इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स का पेपर कैसा आया था। ठीक है, और आपको कौन से टॉपिक को कौन से मॉक से लगाना है वो चीज़ें। ठीक है, जिससे आपको एक नॉर्मल आइडिया हो जाएगा। मैंने अभी और वीडियोज़ नहीं बनाई थी RRB से रिलेटेड भी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो ऐसे मान लो बस कल ही सही हुई है, तबीयत इन्फेक्शन हो गया था गले के अंदर, तो वो मैं आगे आपको अटेम्प्ट बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है क्वांट की मतलब मैं तीनों चीज़ों का बताता हूँ कि कैसा पेपर आया था। और देखो एक चीज़ बताऊँ, सभी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, सब 30 से 40, 40 से 50, मतलब ऐसे मान लो 50 मॉक तो हर कोई दे के जाएगा ही जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, प्रीलिम्स के मतलब मोस्टली 40 तो दे के जाते ही हैं, 2 टेस्ट सीरीज तो सबके पास होती है और 20-20 होते हैं, तो इतनी प्रैक्टिस तो हर कोई करके जाता है। बस आपको क्या है, थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा किसी का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी सी घबराहट हो जाती है या फिर वहाँ पे थोड़ी टेंशन की वजह से पेपर इधर उधर हो जाता है, तो वो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा एकदम। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले क्वांट की। तो मैं आपको लास्ट ईयर के अटेम्प्ट बताता हूँ कि कितने हो सकते थे, 20 से 24। फिर मैं आपको बताऊंगा पेपर में क्या क्या आया था। उसके बाद में इंग्लिश में यहाँ पे 20 से 25 और यहाँ पे 24 से 28। मतलब ये नॉर्मल अटेम्प्ट है कि आपने इतने मॉक दिए हैं, 40 मॉक दिए होंगे तो आप इतने ये अटेम्प्ट तो आप आराम से कर ही सकते थे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांट के। क्वांट देखो 3 पार्ट में थी, मैं आपको 3 पार्ट बता दूंगा क्या क्या चीज़ें थी, आपको कैसे कैसे करना है। पहले देखो इसके अंदर था मिसिंग नंबर सीरीज और दूसरा था रोंग नंबर सीरीज। तो मेरे वाली पहली शिफ्ट में ये आया था मिसिंग नंबर, दूसरी वाली शिफ्ट में आया था रोंग नंबर। ठीक है, और क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों में से एक, मतलब इन चारों में से आपको 2 टॉपिक मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर जैसे ये 10 नंबर का है, 2021 में तो ये आया था 6-6 नंबर के आए थे, तो 12 नंबर के आए थे, तो लास्ट ईयर 5-5 नंबर के ही थे। ठीक है, तो ये आपके पास में 10 नंबर, ये आपके स्पीड पे वर्क करेंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। कैलकुलेशन स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों कर लोगे और आपका टाइम बचेगा। इसके बाद में आती है 3DI सेट। 3DI का में देखो 2 तो ऐसे नॉर्मल बताऊंगा दोनों कैसी आई थी और कहाँ से आपको करनी है। एक आई थी कैशलेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो DI थी ना, 2 DI, उसमें एक तो एकदम ईजी थी, जैसे अपूर्व, मयंक, पंकज, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और A और B के बारे में, इनके बारे में डेटा दे रखा है। ठीक है, A और B के बारे में। उसके बाद में बात आती है कि दूसरी DI आई थी वोटर के ऊपर। वोटर वाली होती है ना कि इतने इलेक्शन हुए, ठीक है, इतने वोट डले और ये इतने वोट नहीं पड़े, तो 2012 का डेटा दे रखा था और 2015 का डेटा दे रखा था, A और B दे रखे थे। ठीक है, कैंडिडेट ऐसे करके आ रखा था। तो अब देखो पहली DI थी ये पांचों की पांचों, ये एकदम इजी क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, इजी क्वेश्चन का मतलब कि जैसे 2-2 लाइनों के थे, 3-3 लाइनों के थे, 3-3 लाइनें, 3-3 लाइनें और यहाँ पे। ठीक है, बट जब ये DI आई तो वोटर वाली ये 7 नंबर की थी शायद। ठीक है, आई थिंक, मेरे को जहां तक याद है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको नॉर्मली थे, बाकी जो 5 क्वेश्चन थे वो 5-5 लाइनों वाले थे। 5-5 लाइनों का मतलब क्वेश्चन जो थे वो लेंथी थे। और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को कहाँ से मिलेंगे? गाइडली से मिलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, गाइडली के मॉक में ये चीज़ें आपको, यदि आपको DI प्रैक्टिस करनी है इस टाइम सबसे बेस्ट प्रीलिम्स की, तो आप गाइडली के मॉक से करो। अब कुछ कह देंगे गाइडली का मॉक नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 97 रुपीज़ में ही मिल रहा है, वो 7 मंथ का है, जिसके अंदर आपको देखो आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है एक तरह से। ठीक है, थर्ड चीज़ आई थी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर आया था कैशलेट। देखो ये गाइडली के अंदर आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ मॉक में दिया जा रहा है और वो भी इसको अपने मॉक में हमेशा रख रहा है, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड, अर्थमेटिक। देखो नॉर्मल सी बात बता रहा हूं कि 27 नंबर के ये आए थे और 8 नंबर का अर्थमेटिक आया था। तो यदि आप 27 नंबर का कर लेते हो तो विदाउट अर्थमेटिक भी आप 27 नंबर ला सकते थे, बस आपको एक कैशलेट DI करनी पड़ती। ठीक है, नहीं तो आपके क्या हो जाते कि भाई 22 क्वेश्चन हो जाते आराम से, जो मैंने 20 से 24 बताए थे, तो वो आपको इसके अंदर से हो जाएगा कि आप क्या। अब देखो अर्थमेटिक में आपको जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, देखो एक चीज और बताता हूं, अर्थमेटिक को प्रैक्टिस करने के लिए जैसे आपने गाइडली वाला ले लिया। ठीक है, अब IBPS क्लर्क के आपने मॉक थे जो आपके पढ़े हैं, IBPS क्लर्क, जैसे मैंने IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क नहीं भरा। ठीक है, तो IBPS क्लर्क वाला मॉक में क्या करना है, जस्ट सिंपल सा एक काम करना है कि उसके अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है वो कर लेने हैं,
इंग्लिश के कर लेने हैं, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक वीक लगता है वो वहाँ से जो मॉक आपके प्रीवियस पढ़े हैं, LIC के पढ़े होंगे, ADO वाले पढ़े होंगे, NICL AO पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके कर लो। अब आती है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या आया था लास्ट ईयर वो बताता हूँ। देखो ये वाला मॉक टेक्स्ट बुक के मॉक लगा लिया करो, ठीक है। वैसा ही आपको पेपर मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब कि ऐसे मान लो टेक्स्ट बुक 100 है तो वहाँ एग्जाम में 120 से 130% तक आएगा ज़्यादा, मतलब बस 100 से मतलब 20% ज़्यादा होगा, 20-30% एवरेज, ठीक है। तो इतना ही लेवल में फ़र्क आता है। तो बस हाँ इतना ध्यान रखना। RC के लिए मैं आपको बता देता हूँ, RC के लिए आप गाइडली लगा लेना, ठीक है। प्लस गाइडली के साथ साथ में SK, इनके जो RC होते हैं वो करंट अफेयर पे डिपेंड होते हैं, और करंट अफेयर से मतलब आपको क्या हो जाएगा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा वो भी आपकी हेल्प कर देगा इस चीज़ के लिए, एकदम आपको परफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि गाइडली के मॉक से और SK के मॉक से आप ये RC कर सकते हो, ठीक है। और आया क्या क्या चीज़ें थी वो मैं बता देता हूँ। देखो इंग्लिश के अंदर आया था सबसे पहले, एक तो आया था फिलर, ठीक है, लास्ट ईयर। एक आई थी एरर। देखो ये एरर कैसी थी, 1 2 3 4 5 एरर, इनमें से करेक्ट बताना है कौन सा सही है। मतलब वो वाली एरर नहीं है ऐसे स्लैश में आती ना कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस था, यहाँ पे भी इनमें से कौन सा सही है वो बताना था। तो ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। और आया था पैराजम्बल दोनों वाले आए थे कि 1 2 3 4 5 ये वाला आया था, और एक आया था जैसे DABED ये ऐसे बनाना है, ठीक है। और आया था पैसेज एकदम इजी आया था, ठीक है। उसके बाद में जो एक चीज़ और थी वो थी वर्ड रिप्लेसमेंट, जिसे वर्ड स्वैप कह लो या वर्ड रिप्लेसमेंट कह लो, ठीक है। इस तरह के पेपर में आया था। तो आपके भी यही चीज़ें आएंगी, एरर वगैरह आएंगी, अब फ्रेजल आ सकते हैं। तो मोस्टली प्रीलिम्स के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपने मॉक के अंदर करी होंगी, मॉक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इसके लिए कोई भी मॉक लगा सकते हो। बस मैंने RC के लिए आपको बता दिया कि RC के लिए आपको करंट अफेयर के मॉक पढ़ने हैं, तो आप वो उससे कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है जैसे हाँ इंग्लिश का बताता हूँ। जैसे मैंने अभी मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं 6-7 दिन एकदम कुछ नहीं पढ़ा। तो मैंने अभी आते क्या किया, NICL AO के सारे मॉक जो 15 मॉक दिए थे, जिसमें से मैंने 11 मॉक की कल इंग्लिश कर ली, ठीक है। तो मेरा क्या है कि रिदम बन गया एक तरह से इंग्लिश करने के लिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास में सिर्फ 20 ही मॉक है, आपके पास में 20-20 करके बहुत सारे मॉक है, आप सबका यूज़ कर सकते हो। कोई भी मॉक, जैसे SID भी पढ़ा है, नाबार्ड पढ़ा है, जैसे RRB PO है, अब इसका रीजनिंग और मैथ ये आप यूज़ कर सकते हो 20-20 मिनट में, ठीक है, 35-35 क्वेश्चन के लिए। तो कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो रीजनिंग में आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिमाग में बिठा लेना। 2 टाइप, एक तरह से आपके 3 टाइप के मिलेंगी। 2 वेरिएबल पजल आपको देखने को मिलेगी 2 से 3, ये आपको पहले बताता हूँ। सिंगल वेरिएबल पजल मिलेगी, ये भी मिलेगी, जिसके अंदर क्या है, सिंगल वेरिएबल में मोस्टली आएगी नॉर्थ टू साउथ वाली, ठीक है, कि 5 अंदर बैठे 5 बाहर बैठे ऐसे करके। और 5 वाली देखो, और लास्ट ईयर क्या था, एक आई थी पजल 9 वाली, ये सबने ऑलमोस्ट स्किप की थी। 9 लोग ऐसे फ्लोर पे बैठे थे, बट ये नहीं बताया था, जैसे उसने बोला Y Z के ऊपर बैठा, अब Z नहीं बताया कहाँ पे, B और Z के बीच में 2 लोग बैठे, ये नहीं पता कि Z कहाँ पे बैठा है, Z यहाँ बैठा है, B यहाँ पे बैठा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, सारे अननोन पर्सनों की तरह था। तो ये वाला मैंने उस टाइम भी स्किप किया था, लास्ट ईयर भी, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शंस के क्वेश्चन आ गए, स्लोक्स आ गए, इनइक्वालिटीज आ गई। तो ये अब 2 वेरिएबल पजल, अब देखो आपको एक चीज़, जो मेन चीज़ आपको करनी है ना, वो ये है कि आपको सेक्शनल मॉक जरूर देने। इनके सेक्शनल मॉक से आपको पता है क्या होगा, जैसे देखो आप एक तो आप दे रहे हो मॉक के अंदर तो आप जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे ही करो, जैसे आप जो पहले इजी करते हो, जो हार्ड करते हो, जो भी आप करते हो वैसे करो। सेक्शनल मॉक के अंदर देखो, मैथ वाले के अंदर आपको क्या करना है, आपको करनी है DI सॉल्व। DI सॉल्व करनी है जितनी ज़्यादा हो सकती है, और मैं तो कहूँगा गाइडली से ही करना, ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग वाले होंगे, उससे आपको एक टाइम का आइडिया हो जाएगा कि भाई कितना हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है इसके अंदर, और हमें किस प्रकार से अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। तो DI उससे, और सेक्शनल मॉक में पहले DI स्टार्ट करो, 10 मिनट पहले 10 मिनट DI दो, जिससे आपको क्या है कि DI की प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी चीज़, और ये यहाँ पे रीजनिंग के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको सेक्शनल मॉक दे के आपको सिर्फ पजल बनानी है, और पजल में भी आपको कौन सी मोस्टली बनानी है, 2 वेरिएबल पजल,
ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बस इतना सा ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। अब नॉर्मली पूछ लेते हैं कि भाई कितने मॉक लगाने चाहिए एक दिन में। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को, एक रात को, 4 मॉक आप दे सकते हो। इनके बीच में आप सेक्शनल ऐड ऑन कर सकते हो, और दूसरी चीज सेक्शनल के साथ में आप यहाँ पे करंट अफेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज तो रहेगी उनके लिए जिनका आईबीपीएस क्लर्क का पेपर नहीं है, मेंस का। और जिनका आईबीपीएस क्लर्क का है वो यहाँ से ये 2 चीजों को, स्लॉट को हटा दो और सेक्शनल को हटा दो एक बार के लिए, क्योंकि आपके लिए 2 मॉक सफिशिएंट है। बाकी टाइम आप यहाँ पे उसको मेंस के प्रिपरेशन के लिए दो। ठीक है, तो आपके लिए तो इतना सही है, इतना कुछ नहीं भाई। जिसका जिसका है ऑल दी बेस्ट है, अच्छे से एग्जाम देना आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो मैंने वो गाइडली वाला बताया था, ये 97 रुपीज वाला, इसका आप यूज कैसे कर सकते हो। मोस्टली 97 में देखो 7 मंथ के लिए मिल रहा है। वैसे तो 110 का है, बट आप कोड लगाना GM12, तब आपको 97 में मिल जाएगा। यदि आपके पास में नहीं है तो इसका यूज आपको मैं बता रहा हूँ हर जगह पे आएगा। कैसे, आपको कोई भी मेंस की DI बनानी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट DI एक खोला और आपने वो बना लिया। मतलब आपको क्या है, टाइमिंग के साथ करने के लिए आपको मौके मिल रहे हैं। और आपको देखो सबसे मेन चीज है DI की प्रैक्टिस। मैं आपको यही बोलूंगा, SBI PO और IBPS PO यदि आपको ये अच्छे से दे रहा है तो इसी की DI प्रैक्टिस करके जाना। प्रीलिम्स के अंदर आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो लेंथी DI है वैसी ही DI आजकल आती है, 5-5 लाइनों वाले क्वेश्चन। तो उसमें क्या है, मैं बता रहा हूँ 6 से 7 मिनट लगते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे 4 से 5 मिनट में आ जाओगे। ठीक है, तो ये इतना ही बताना था। तो मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लेना चाहते हो तो। बाकी यदि आप कुछ भी लो गाइडली का तो GM12 कोड लगा के ले सकते हो। और बाकी अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना यदि आपको बाकी कोई डाउट वगैरह पूछना हो। हाँ, और एक चीज और बता देता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा RRB के अटेम्प्ट्स बता देता हूँ भाई। RRB के मेरे तो पहले भी तबीयत खराब हो गई, इन्फेक्शन हो गया गले में, जिसकी वजह से क्या है, डॉक्टर ने बोलने के लिए बंद कर दिया था कि भाई बोलना नहीं है, आपको कम बोलना है जितने से ज़्यादा। और देखो सबसे पहले हिंदी में 40 कर दिए हैं। अब नंबर कितने आए वो आपको पता ही है, 20। मैं तो 20 की उम्मीद लगा के बैठा हूँ, 20 भी आ जाए तो। इंग्लिश के अंदर, रीजनिंग के अंदर 26 हुए हैं। ठीक है, मैथ के अंदर 18 हुए हैं। ठीक है, GK के अंदर हुए 22, उसमें से 3 गलत हो रहे हैं अभी भी। और बच क्या गया कंप्यूटर में मैंने किए हैं 36। तो 36 के 36 तो सही नहीं होने वाले, वो तो मेरे को भी पता है। फिर भी जितने भी मतलब 26 तक तो सही होंगे ही, बाकी जो भी गलत वगैरह हो जाएंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट्स है मेरे, ये मैंने बताए नहीं थे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, सेम नेम से पेज है ये इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं करंट अफेयर शेयर करता रहता हूँ, तो आपके वो करंट अफेयर का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।